हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। जैसा कि हम जानते हैं कि ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 के लिए जो है ये वीडियो है 15 मार्क्स के लिए फ़ाइट चल रही है। क्लास 8 है ये। इसके पहले के 7 वीडियोस कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेनेशन रहेगा और पॉइंट्स भी एकदम जो है सिंपल वे में दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी और करती रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है? A visit can be organized to a construction site nearby so that children can interact with the people working there. People from such places also be invited to the classroom to discuss about their work and tools. हमने बात की थी कम्युनिटी रिसोर्सेज की। आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा पहले की वीडियोस में जाके। यहाँ ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है? जो भी हमारी कम्युनिटी में लोग काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो हमारी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। तो इस तरह बच्चों का विज़िट, बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, वहाँ पे बच्चों को लेके जाना चाहिए। वहाँ के लोगों से उन्हें मिलवाना चाहिए, इंटरेक्ट कराना चाहिए कि पर्सन वहाँ कैसे काम करते हैं, क्या टूल्स यूज़ होते हैं, किस टूल से क्या काम होता है। इस तरह से बच्चों को ले जाके इंटरेक्ट कराने से उनका जो है जो थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से और भी अच्छे तरह से मिक्स हो जाते हैं, राइट। और हो सके अगर आप विज़िट कराने नहीं ले जा सकते हैं तो इस तरह के पर्सन्स को, कम्युनिटी रिसोर्सेज को, लाइक इंजीनियर्स हैं, लेबरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सब लोगों को आप एक क्लास विज़िट करा सकते हैं। क्लास में बुला के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं, राइट। उनके वर्क्स के बारे में, वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर द चिल्ड्रेन टू ईट टुगेदर। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं कि बच्चे एक साथ मिल के कुछ खा सकें, कुछ एक्टिविटी कर सकें, राइट। तो जिससे कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की जो है क्वालिटी, स्किल डेवलप होगी। अब भाई बच्चे बहुत तरह के होते हैं, किन्हीं बच्चों को कुछ पसंद आता है, कोई बच्चा पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। बट इस तरह की एक्टिविटी ग्रुप में कराने से ईटिंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर, राइटिंग टुगेदर, ड्राइंग टुगेदर, इस तरह से करा के बच्चों के बीच से जो है वो जो नेगेटिविटी कभी कभी आ जाती है, वो चीज़ हटाने की कोशिश की जा सकती है। लाइक आप क्लास में फ्लेमलेस कुकिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं। फ्लेमलेस कुकिंग ग्रुप में आपने दे दिया कि हाँ भाई 3 बच्चों का, 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया, फ्लेमलेस कुकिंग करा दी और बच्चे साथ में बना रहे हैं और साथ में खा रहे हैं। तो इससे बच्चे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की स्किल्स सीख जाते हैं। Let children think about the solutions of the issues such as drinking, fight in the families, etc. Chart and poster can be prepared by the children with the support of the teacher. ठीक है, बच्चों के सामने इश्यूज़, जैसे इश्यूज़ होते हैं कि ड्रिंकिंग क्लास में कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हो गए, ड्रिंकिंग से रिलेटेड कोई फ़ाइट वगैरह हो गई, तो बच्चों को उनके लेवल पे जो है सोचने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि हाँ भाई आपने फ़ाइट की है तो अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। या पानी ख़त्म हो गया, ठीक है, बॉटल में, तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। या घर में कोई फ़ाइट वगैरह हो रही है, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि बच्चे खुद से भी अपना माइंड लगा के कुछ सोच सकें, ठीक है। और इससे रिलेटेड चार्ट और पोस्टर प्रिपेयर कराना चाहिए टीचर्स को। टीचर्स बच्चों की हेल्प करके ये सारी चीज़ें करा सकती हैं। टेबल कैन बी यूज टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। बिल्कुल, आप जो है बच्चों को के लिए कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं कि सॉल्युबल मीन्स जो चीज़ें घुल जाती हैं,
लाइक वाटर में आप सॉल्ट जो है डिज़ोल्व कर लीजिए तो क्या है कि सॉल्युबल है, कुछ चीज़ें इनसॉल्युबल हो जाती हैं। लाइक वाटर में आप ऑयल डाल दीजिए, वो इनसॉल्युबल है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके, लाइव एक्सपेरिमेंट भी आप मतलब टीचर कर सकता है, जिससे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो इस तरह से कंपैरिजन करके सॉल्युबल इनसॉल्युबल चीज़ों के बारे में भी आप बच्चों को बता सकती हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू लर्न द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय देयर फ्रेंड्स, ठीक है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि उनके फ्रेंड्स अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक किसी बच्चे को फ्रेंच आती है या कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा टॉक कर लेता है, तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि उस बच्चे से वो कुछ सीखें। दिस वुड हेल्प देम टू अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर लैंग्वेज। इससे जो है लाइक आप बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में हम जानते हैं कि कन्नड़ा चलती है, राइट। तो बच्चा स्कूल जा रहा है, नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया का है, वो गया तो वहाँ पे कन्नड़ में बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो उस लैंग्वेज को सीखे, जिससे कि वो कन्नड़ा लैंग्वेज के रिगार्डिंग उनकी रिस्पेक्ट जो है और बढ़ जाए, राइट। और भाई जब लैंग्वेज वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखेंगे तो उनको एप्रिसिएशन भी मिलेगा कि हाँ भाई अभी इंग्लिश हिंदी आती थी, अब तो कन्नड़ा भी आती है, राइट। तो इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक टू देयर एल्डर्स एंड नेबर्स अबाउट ओल्ड टाइम्स। दिस वुड हेल्प देम डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, भाई नेबर्स और एल्डर्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, राइट। तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो उनसे बात करें, उनके पुराने ज़माने के किस्से सुने, बातें सुने, जिससे कि उनकी हिस्ट्री लाइक जो है गांधी जी के टाइम की कुछ ओल्ड पीपल्स होंगे, नेबर्स होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंस बच्चे के साथ शेयर करेंगे या उस टाइम की कहानियाँ सुनाएंगे, जिससे कि उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी और जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, राइट। हिस्ट्री को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। बच्चों से बात करिए हिस्ट्री के रिगार्डिंग, मैप्स उनको दिखाइए, पिक्चर्स दिखाइए, बुक्स दिखाइए, रिकॉर्ड्स दिखाइए, लेजर्स वगैरह ये सब दिखा के आप बच्चों को हिस्ट्री मीन्स जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके रिगार्डिंग भी उनको बता सकते हैं, राइट। एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिलेट द यूज़ ऑफ टर्म परसेंट to other instances for their life such as chances of winning game, marks in subject, discount and sales। बिल्कुल सही बात है। परसेंटेज आप देख सकते हैं पिक्चर में परसेंटेज का साइन है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो परसेंटेज का मीनिंग समझें, ठीक है। चीज़ों को परसेंटेज में कैलकुलेट करके इवेलुएट करके बताना चाहिए। लाइक कि अगर बच्चे का 10 मार्क्स का टेस्ट है, उसको 8 मार्क्स मिले हैं, तो उसको परसेंटेज के टर्म्स में बताइए कि येस 100% का कोर्स था, 10 मार्क्स का आपके 80% मार्क्स आए, मीन्स 80% आपने नॉलेज गेन कर ली है। तो उसको आप परसेंटेज के फॉर्म में बताएंगे तो वो और ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। और जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप उसको बताइए कि इस टीम के विन होने के चांसेस इतने % है, राइट। या फिर आप मार्केट वगैरह जाती हैं तो डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे बताइए कि हाँ ये जो है 100 रुपीज़ की ये चीज़ है, उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो हमें अब वो 80 रुपीज़ में मिलेगा। तो इस तरह से परसेंटेजों को आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के मीडियम के थ्रू उसको समझा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। एनकरेज द चिल्ड्रन टू यूज़ देयर एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन अबाउट द फॉरेस्ट, ठीक है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि अगर वो उन्होंने फॉरेस्ट वगैरह देखा है, ठीक है, फॉरेस्ट में क्या हो सकता है, उनको बोलना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि वो इमेजिन करें, उस एक्सपीरियंस करके बताएं कि फ़ॉरेस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। वहाँ पे फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं, लॉन्ग ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, ये सब सारी चीज़ें बच्चे इमेजिन करके बता सकते हैं, ठीक है। टीचर शुड बी सेंसिटिव वाइल लिसनिंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को अगर प्रॉब्लम है क्लास में
क्लास से रिलेटेड या आउटसाइड क्लास कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को टीचर को इतना स्पेस देना चाहिए कि बच्चा फ्रीली आके आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और आपको उस प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली और जो है सेंसिटिवली उसको अंडरस्टैंड करके उसका सल्यूशन बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए। टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसे डांटते रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि आप उसके फ्रेंड बन के उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकें, राइट। जिससे कि बच्चे को भी के बीच जो वो गैप होता है, हमने गैप की बात की थी, वो भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो गैप भी कम हो सके। गैप कम होगा तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और बच्चे के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एंड अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ फैमिलीज डेट आर ऑलवेज ऑन मूव डिस्कशन कैन बी हर्ड। बच्चे घर पे हैं तो उनके साथ कोई ना कोई टॉपिक्स लेके डिस्कशन करते रहना चाहिए, राइट। जिससे कि उनकी नॉलेज, उनकी थिंकिंग, ये सब सारी चीज़ें एनहेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो है ईवीएस पेडागोजी का कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो 1-2 क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम आगे फर्दर क्वेश्चंस की सीरीज़ आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे असेसमेंट से रिलेटेड, एवैल्यूएशन से रिलेटेड, उसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, सीसीई की। ठीक है, तो उसकी भी 3-4 वीडियोज़ हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।